डॉक्टर बिल्किस इज इन द किचन। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो देखिए हर चीज़ का रास्ता पेट से जाता है ना जी। तो उसको खुश करने के लिए बहुत जतन करते हैं जिनको इन्फ्लुटेंस उफारापन होता है या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, अल्सर है, उस ये एक अलग मौजू है। लेकिन अपने पेट को सही रखने के लिए, अपने निज़ाम हज़म को सही रखने के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको बार बार बर्ब्स आते हैं ना, ठीक है, उनको 2 काली मिर्च सुबह निहार पेट 1 महीने तक खाना ही है, ठीक है। 1 घंटे तक उनको कुछ नहीं खाना। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कुछ भी लगती है, आपने करना है। अच्छा, काली मिर्च को चबाना है, आपका माउथ स्लाइवा आना चाहिए उसमें, उसको चबाना है। 2 काली मिर्च 1 घंटे तक आपने चाय वगैरह नहीं पीना। अगर आप पानी पीना चाहें, थोड़ा थोड़ा पानी सिप सिप पी सकते। इस नुस्खे की शर्त ये है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि देखें, सौंफ हर घर में मौजूद होता है। आप 50 ग्राम सौंफ अगर है तो आप 25 ग्राम भून लीजिए, 25 ग्राम कच्ची रहने दीजिए। ये कच्ची पक्की सौंफ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है कि आप इसको भूनने के बाद मिक्स कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करके आपके पास आपके टेबल पे होना चाहिए। टेबल पे मेरे ख्याल से अगर आपके ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी रख लें इसको। जी, जिनको होती है ना, ये भी एक बीमारी है, जिनको बार बार डकारें आती हैं, एक तो जिनसिंग टी पिए वो, क्योंकि वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है। साथ में आप ये कीजिए, और मैंने जो कहा काली मिर्च का 2 काली मिर्च सुबह खानी है वो खा लीजिए, तो आपकी किचन डॉक्टर से दवा तैयार है, ठीक है। तो वो कीजिए, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको एच पाइलोरी की वजह से गुस्सा बहुत आता है या इल्यूजन्स होते हैं। देखिए, B12 अपना बहुत अच्छा रखना है, विटामिन D3 बहुत अच्छा रखना है, ये बेस लाइन है, ये अच्छी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया था जो बहुत ज़्यादा हमारी तिब में बहुत अच्छा नुस्खा है। मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ये काम नहीं आता। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर के बालों का गिरना, चेस्ट कंजेशन, साथ में जोड़ों का दर्द, वो उन्होंने बताया था मुझे कि ना सौंठ यानी सूखी अदरक, काली मिर्च जी, और फिलफिल दराज, लॉन्ग पेपर। अच्छा, ठीक है। इन सबको आपने क्या करना है, दिखाएं फिलफिल दराज, कैमरे को दिखाएं जी। ये कबाब वगैरह में भी डलता है। ओके ओके, हाँ, कबाब वगैरह में भी डलता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और चित्राल में नज़ला और सर्दी बहुत जिन लोगों को लगती है तो उसका कहवा बना के पीते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ पड़ती है तो उसमें भी बहुत काम आता है। ये तो तीनों चीज़ें आपने लेनी। हम वज़न पहले इसको अच्छी तरीके से पहले मोटा मोटा कूट लें। अच्छा, जो चीज़ें नहीं कूटती है ना, तो मैं आपको इसका भी आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे हल्दी आप घर में कूटना चाहें, या अदरक थोड़ा सा सख्त होता है, तो पहले इसको गर्म कर लें हल्का सा, तो ये जल्दी से कुट जाएगा, ठीक है। अगेन आपने इसको कूट के पाउडर बनाना है, दुरदुरा सा। बनाने के बाद आपने सिर्फ 1 चुटकी लेना है, मिसाल के तौर पे इतनी 1 चुटकी खानों के बीच में लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जब ये इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं पता नहीं आपने ऐसा कह दिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो ये ना ठंडा है ना गर्म है, यहाँ से सोचते हैं कि गरम मसाला खिला रहे हैं या ऐसा नुस्खा बता दिया है। तो आपकी सोच की वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि आपका मिजाज की वजह से भी हो रहा है। खैर, इसको सही करने के लिए विथ मील्स देखिए सिर्फ इतनी 1 चुटकी खाना है। ये जादुई नुस्खा जादू तब करेगा 1 महीने बाद। ऐसा नहीं मैं सामने जादूगर तो हूँ नहीं, आज दिया कल आप सही हो जाए, है ना। ये चीज़ें याद रखना। तो काफ़ी अच्छे से ख़राब हुए ना। हाँ, ठीक है, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आजकल देखिए सर्दियाँ हैं, घरों में चाय बनती है, तो मैं बता देती हूँ कि आप मसाला टी बनाएं। वैसे मसाला टी बनाने के लिए दूध डालते हैं, मैं उसको प्रेफर नहीं करती कि दूध ना डाल के बनाएं। लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो फिलफिल दराज जैसे लॉन्ग पेपर डालें, दालचीनी डालें, सौंठ का पाउडर डालें और फिर उसको बना के पिएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक और मसाला टी बनाना बता रही हूँ जो आप रात को पिएंगे। आपको सर्दी नहीं लगेगी। कुछ लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में ना, जी 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 जी, क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, उसमें भी आप पाँव में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ जी, वो उसके लिए वैसे नेचुरोपैथी में धनिया भी बहुत अच्छा होता है कि धनिया जो है ना आप दूध में उबाल के पिए, काला ज़ीरा। लेकिन मैं आपको ये जो मसाला टी बनाना बता रही हूँ ना, इतना बेहतरीन है, निज़ाम हज़म बहुत अच्छा हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती है,
नींद की प्रॉब्लम होती है, रातें वैसे ही लंबी होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत लोग इस मौसम में क्या करते हैं, हम जितनों भी सिखा दें, निहारी रात को खाना है, पाए खाने, दावतें चल रही हैं, शादियां चल रही हैं, अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी है तो ये हर्बल टी आप लोगों के लिए कि घर में कैसे बनाएंगे। जायफल जवित्री, वैसे ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं जवित्री। इस जायफल का एक नुस्खा बता देती हूँ न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो 2 महीने के हो गए हैं, उनका सीना जकड़ता है, एक तो उसको इसमें भी डाल के देते हैं जैसे तेल में, वरना इसको माँ के दूध के साथ घिस के चटाते हैं, उनका सीना खुल जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा आपने जायफल लेना है, थोड़ा सा आपने जवित्री लेना है। ये टूटा हुआ नहीं है, तो बस ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपने लेना है, आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, आपने हल्दी लेनी है, हल्दी ये वाली नहीं, घर में जो आजकल देसी हल्दी आ रही है वो थोड़ा सा कूट के आप डाल दीजिए। ठीक है। आपने जो आधा कच्चा आधा पका सौंफ रखा है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 बड़ा चम्मच ये ले लीजिए। इसमें पुदीने के पत्ते आप डालेंगे, दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, इतना सा, इसको भी टैबलेट की तरह इस्तेमाल करें, बहुत बड़ा नहीं। ये डाल दीजिए, 2 ग्लास पानी डाल दीजिए, इसको इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। ये इसको छान के फिर जब ये नीम गर्म हो तो उसमें फिर आप नींबू का रस शामिल करें। ये रात को सोने से पहले, यानी कि रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले। ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लैक टी डाल सकते हैं, ब्लैक टी थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल सकते हैं, बहुत ही मामूली डाल सकते हैं, अदरवाइज ना डालें तो बेहतर है। आप कुछ लोग कहेंगे कि इसमें शहद डाल दें, ना डालें, शहद भी नहीं डालें। शहद की जगह जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता वो मुलैठी पाउडर डालें। अगर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है क्या? मुलैठी पाउडर बढ़ाता है। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद चलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ड्राई कॉफ हर एक को है, हर बंदा बहुत बुरे तरीके से खांस रहा है, लोगों को फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, और मैं तो लोगों को जानती हूँ वो कहते हैं मैं शॉर्ट्स भी लगवा रही, फ्लू शॉर्ट्स बिल्कुल काम नहीं कर रही ना। तो ये बताएं कि क्या ये हमारे गरम मसाले में और उससे निमटने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं? बड़ी बहन, बड़ी इलायची बहुत अच्छी होती है, मुनक्के बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, खाकसीर बहुत अच्छी होती है, और हालून के बीज बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ें हैं। अदरक सबसे अच्छा है कि अदरक, काली मिर्च, नमक को मिक्स करके रखें, थोड़ा थोड़ा चटाएं। और एक मेरी हाउस हेल्प ने मुझे बड़ा अच्छा वो बताया, जिससे तो इसने हेल्प ही किया, कि वो शहद को थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर लौंग को उसी वो कूट के, और नमक भी तो थोड़ा सा, और वो वाकई खांसी के लिए वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, और एक सीख लें, आप बताएं भी लोगों। देखिए, एक ऑयल बनता है, उसमें जायफल जवित्री कूट के आप डालें, तिल का तेल ले लें आप, जायफल मेरा आजमाया हुआ है, जायफल जवित्री कूट के डालें, और एक वो चीज़ तिल के तेल में आपने 2 चम्मच तिल का तेल लिया, थोड़ा सा जायफल लिया, थोड़ा सी जवित्री ली, अजवाइन आपने थोड़ा सा उसमें डाला, हल्का सा गरम कर लिया। गरम करके छानने के बाद वो जिसका हम नाम नहीं ले सकते, जैसे जिसको सूंघने से बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, आधी चम्मच वो मिला लें। ठीक है, मिक्स कर लिया, वेपर अप होता है, उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद सीने पे, आगे पीछे, बच्चों के पाँव पे अच्छी तरह लगाएं, और आप उनको कपड़ा, जैसे कपड़ा लपेट देते ना, आप यकीन करें। किसी ने बोला इसका हम नाम नहीं ले सकते, मैंने कहा है वो जानवर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जगह सफेदे का तेल जो मिलती है बच्चों के लिए, सफेदा भी डाल सकते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो तो इतनी इजीली मिल जाती है। तो मैंने कहा कि उसमें जो है ना, फिर पेपरमिंट ऑयल भी है, फिर वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक बैलेंस से बनी हुई चीज़ है। वो दोनों मिक्स करें, जिनको भी ठंडा लगता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ खाने पीने पे, या हम स्टीम देने, स्टीम बहुत अच्छा है, आपने देना चाहिए। खाने पे लौंग डाल के, लौंग और कलौंजी सूंघाएं, कलौंजी सूंघना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है कलौंजी सूंघना। कपड़े पे भूनें और थोड़ा सा कूटें और किसी कपड़े में बारीक करके उसको सूंघें। हाँ, कलौंजी को सूंघवाएं। अच्छा, और मसाज करने का बच्चों के साथ भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में ओपन हो जाते हैं फौरन। वाओ, ठीक है। और ऐसे जिनको साइनस बहुत होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, तो मेरा एक और आजमाया हुआ नुस्खा है, पिंक सॉल्ट नहीं, माश की दाल के बराबर सुबह देना शुरू कर दे। जिनकी रेनी नोज होती है ना, हर वक्त नाक बहती रहती है बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको सुबह निहार पेट नमक देना शुरू कर दे, पिंक सॉल्ट। अल्लाह के हुक्म से विदिन 15 डेज उनका ये मसला हल हो जाएगा।
इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। और ये जायफल वाला जो मिल्क का, अच्छा ये देखिए ये तैयार हो गया। इसमें आप लौंग, अब इसमें जितना गुड़ डालें इतना मीठा है। बड़ी इलायची डालें, छोटी इलायची डालें, इसमें लौंग डालें। ये आपकी मसाला टी बन गई। ये रात को जो है खुशबू आ रही है। अगेन बनाना इतना है कि 2 ग्लास पानी को 1 कप में कर दे ताकि सबका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह निकल आए। ढक के पकाएं, ढक के पकाएं। जब आप ढक के पकाते हैं तो यहाँ पर इतना सारा ये जो पानी आ जाता है ना, वो असल एसेंशियल होता है। उसको कभी भी आप फेंकें नहीं, डिस्कार्ड नहीं करें, वो यूज़ करें। ठीक है। अच्छा ओके ठीक हाँ, है। उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम ढक के पका रहे होते हैं तो सारी जो इसके एसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह करके आप ये चाय पिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा मैंने आपको मसाज करने का तरीका बताना था कि आप बच्चे को या बड़ों को सीने पे और पीठ पे ज़रूर मसाज करें। पूरा पीठ पे और सीने पे ज़रूर मसाज करें। और जैसे अपने घर में एक ऑयल बना के रखें, सरसों का तेल आप ले लें। 2 कप बच्चों के लिए बता रही हूँ, नहीं 1 कप सरसों का तेल, उसमें 1 पूरा लहसुन जवा कूट के डालें। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाल के, इतना जैसे लहसुन पहले डालें, लहसुन जल जाए, अजवाइन डाल के बंद कर दें, चूल्हे से उतार के रख लें, ठंडा करके इसको छान लें। छानने के बाद 5 ग्राम हींग डाल दें। हींग हीरा होना चाहिए, असली वाला होना चाहिए, मूली से बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। हीरा हींग डाल दें। और ये ऑयल बच्चों के कान के पीछे, पीठ पे रात को रोज़ाना और तलमों पे ज़रूर करें तो इंशाल्लाह बच्चे नमूनिया से बचेंगे। और बच्चों को गर्म खाने की आदत डालें। नीम गर्म दूध पिलाएं, ठंडा दूध कभी भी ना दें। अगर आप जैसे गाय वगैरह का दूध दे रहे हैं तो उसमें आप सौंफ और ये बड़ी इलायची के चंद दाने कूट के लाजमी डालें, तो और 1 लौंग, तो उससे जो है ना दूध की तासीर बदल जाएगी। नीम गर्म खाना भी नीम गर्म, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि माएँ जल्दी करके ठुसा रही होती हैं। हाँ। और ठंडा तो ये ना करें। सही ठीक है। आपकी कंप्लीट होगी जी बिल्कुल। आज डॉक्टर बिल्किस आप बिल्कुल आ जाएं। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो गरम मसाले की कंजम्पशन से उनको कैसे परहेज़ करना चाहिए, और गरम मसाले में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उनके लिए उनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है अगर हम देखें तो? दालचीनी है, अदरक है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ी इलायची भी इसमें फ़ायदा देती है, लेकिन कोई भी चीज़ मिकदार से ज़्यादा नहीं। और अगर उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इसलिए कि आप सिर्फ अगर देख रहे हैं कि जी उनका बीपी का इशू है, कोई और इशू भी उनके साथ हो सकता है, तो कोई भी चीज़ आप इसमें किसी को इफेक्ट ना करे। तो कोई भी इस तरह का जो भी मरीज़ होते हैं उनके साथ एक मसला नहीं होता, 2 से 3 मसले चल रहे होते हैं। अब वो एक को फोकस करेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा। तो आप अगर कोई होम रेमेडी कर रहे हैं या आप कोई जैसे कोई रेमेडीज़ देख रहे हैं, टोटके देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन आपने उसको ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट करना है, डिस्कस करना है किसी भी आपके पास जो भी मौलिक डॉक्टर हैं या जिनसे भी आप इलाज करवाते हैं, बिल्किस के पास चले गए, गालिब के पास चले गए, बतूल है, कोई भी, आपने फिर उसके बाद उसको इलाज करना है। आपने अपना बीपी तो सही कर लिया, कुछ और बिगाड़ लिया तो फिर क्या होगा? ट्रू मुस्तनद होना ज़रूरी है। मेरी खाला ने कह दिया था, मेरी पप्पू ने कह दिया था, होता यही है, खाला ने कहा था। और वो क्योंकि अब वो खाला भी फिर कहती हमने उनसे सुना था, तो ये तो ऐसे ही होता चला। इसी तरह कहानियाँ चलती थी। बिल्किस आपने एक अभी टोटका बताया जिसमें हींग का उन्होंने एक ऑयल टाइप बनाया, अजवाइन और हींग का। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कॉलिक बेबीज़ हैं, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैसेज रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से। छोटे बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है। इवन न्यू बॉर्न के लिए जो 2 से 3 दिन भी हो जाए तो उसके लिए भी ये सेफ़ है। उसके पेट पे लगा और छोड़ दें तो गैसेस भी पास इजीली हो जाएंगी। और जो कॉलिक की वजह से वो रोए जा रहा है मुस्तकिल, वो इंशाल्लाह विद इन एन आवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। आप बताइए, आपकी अम्मी ने बहुत बिल्कुल ये जो नुस्खा इन्होंने बताया, सरसों के तेल में जायफल, जवेत्री और अजवाइन और हींग, और उसमें वो ऐड करती थी लहसुन के साथ ज़ाफ़रान, 3 से 4। और यही चीज़ अब बहुत, मेरी बेटी को 2nd डे नमूनिया हो गया था, तो फिर जब मैं 2 दिन एडमिट रही, एंटीबायोटिक लगी, फिर वो घर पर आई तो फिर भी उसको कॉफ रहती थी, तो वो जस्ट यहाँ पे हल्का सा गर्म करके मदिया यहाँ लगा देती थी। अब वो दूध पीने के बाद अगर उसे कॉफ आती थी ना, वो फ़ौरन शी वॉमिट्स आउट, और फिर उसके बाद वो सो जाती थी रिलैक्स, ना जो है नेबुलाइज करना पड़ता था ना कुछ। और अच्छा, उसके बाद से लेकर अब तक के अल्लाह का शुक्र है, कभी अल्लाह का शुक्र है, आप लगाएं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब बच्चा सुबह फीड कर लेता है
उसके बाद जब आपने बर्फ दिला दी उसे, उसके 1 घंटे के बाद जब वो मसाज करती थी मेरी अम्मी, तो वो नाफ में भी वही ऑयल डाल देती थी। उससे क्या होता है, आपके कॉलिक्स, जैसे अभी बताया आगा ने कि उससे कॉलिक्स वगैरह वो आप बच्चे के सारे सही हो जाते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं रहता, बच्चे को भूख अच्छी लगती है, पेट में दर्द नहीं होता है, नींद अच्छी आती है। तो ये नेचुरल रेमेडीज दे आर परफेक्ट। और इस पर सर्दी के सीजन में जैसे अभी वो अगर एक ही रेमेडी को लेके चले तो वो अगर बच्चों के पैर के नाखून पे भी लगा दें, वो ठंड से भी बच्चा बचेगा। हाँ, अच्छा, आप क्या ऐड करना चाह रहे थे इसमें? नहीं, वो क्या उन्होंने खुद ही ऐड कर दिया। हाँ, बाकी ये जो बेसिक जो नॉर्मल रेमेडीज होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, मेरे बच्चे को छोटा बच्चा है, ऐसे ट्रैवल के बहुत ट्रैवल करते हैं उधर, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो शुरू में तो मैं इतने कोई दवाई दे रही थी, मैंने कहा नहीं, मैंने इसको उसके दूध में कैस्ट्रॉल डाल के देना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है, अगर वो असली एक ड्रॉप, हाँ, वो इतना उसके लिए अच्छा है कि मैंने कहा इसको कॉन्स्टिपेशन बस बच्चे को ना हो, क्योंकि वो बच्चा जो तकलीफ में आता ना, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल। अभी एक आपने बात कही थी जब स्टार्ट हुआ था कि फ्लू शॉट्स लगा दिए और वो भी इफेक्टिव नहीं है। फ्लू शॉट्स के लिए आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लगवाने जाएं, जैसे मैंने प्लान किया फॉर एग्जांपल कि मैं 3 दिन बाद लगाऊंगी, उससे पहले आप विटामिन डी इट शुड बी अबव 40 और 50। हाँ, बिल्कुल 30 नहीं होना चाहिए। लोग क्या देखते हैं कि ना 30 हो गया, 30 है बस अब लगवा लें, क्योंकि देखिए फ्लू शॉट्स को एक्टिव होने के लिए भी आपके कुछ विटामिन चाहिए होते हैं एज ए कैरियर। ठीक है, आप B12, विटामिन B12 और विटामिन डी ये आप ऑप्टिमल लेवल पे जब रखकर लगवाएंगे तो आपका फ्लू शॉट बहुत इफेक्टिव होगा। और यही नहीं, जब वो इफेक्टिव होता है देखिए, और हर साल ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हर साल डिफरेंट स्ट्रेन्स आती है एंटीवायरल की, तो वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होते होती है। तो जब हम लो रेजिस्टेंस में लगवाते हैं या लो इम्यूनिटी में लगाते हैं तो उसकी एफिकेसी नहीं रहती। इसका मतलब इसका कक फायदा नहीं होता। आपने इंतजार करना है कि जो आपका विटामिन डी का लेवल है वो 50 होना चाहिए, 40 to 50 होगा, ऑप्टिमल लेवल पे हो, विटामिन B12 भी ऑप्टिमल लेवल पे हो, फिर जाकर आपने लगवाना। ओनली देन जो है ना वो काम भी करेगा। अच्छा, मुझे एक